बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। पिछले लेक्चर्स में सबक हमने पढ़ा था शिबली नोमानी का लिखा हुआ मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम। तफसील से हमने बातचीत की, अल्फाज मानी बयान किए, हमने मश्क भी की। आइंदा के असबाक में हम सबकों की तरतीब थोड़ी सी तब्दील करने जा रहे हैं। पहले हम खुलासा बयान किया करते थे, लेकिन खुलासा चूँकि हमारे फेडरल बोर्ड का हिस्सा नहीं है तो मुझे ज़ाती तौर पे ये समझ आई कि सबक को पढ़ के और उसकी तशरीह करना, आपको अल्फाज के मानी बोर्ड पे लिखवाना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। तो इसलिए मैंने तरतीब थोड़ी सी तब्दील की है। हम इंशाअल्लाह आइंदा सबक पूरे का पूरा नज़म है, गज़ल है, ग्रामर है, जो भी है पूरी हम पढ़ेंगे और मैं उसको साथ साथ आपको उसकी तशरीह भी करूँगा। उस पर हम जो बातचीत मुझे लगी कि ये तफसील तलब है, तशरीह तलब है, हम उस पर तशरीह भी करेंगे। मुश्किल अल्फाज के मानी बोर्ड पे लिखेंगे और उसके बाद हम उसकी करेंगे मश्क। इस तरह उम्मीद वासिक है कि ये जो तरीक़ेकार हम थोड़ा सा तब्दील कर रहे हैं ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सबक आज हमारा है सुकरात, उस पर हम बात करेंगे तफसील से। पहले हम बात कर लेते हैं सुकरात के लिखने वाले, मज़मून के लिखने वाले मेहदी अफ़ादी की। इस सबक के लिखने वाले हैं मेहदी अफ़ादी। मेहदी अफ़ादी की वलादत 1875 ईस्वी की है और आपकी वफ़ात 1921 ईस्वी की है। मेहदी अफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था। वो गोरखपुर के एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। गोरखपुर भारत का, इंडिया का एक शहर है। वालिद का नाम हाजी अली हसन था। मेहदी अफ़ादी की इब्तदाई तालीम घर पर हुई, चुनाचे घर पर ही अरबी, फ़ारसी और उर्दू की अच्छी खासी इस्तेदाद बहम पहुँचाई। इस्तेदाद कहते हैं हिम्मत को, ताकत को, बहम पहुँचाई कि मैंने यहाँ पे है हासिल करना। एक बात अज़ीज़ तलबा व तालिबात याद रखिए, जिस दौर की ये बात हो रही है उस दौर में फ़ारसी, अरबी लाज़मी मज़मून के तौर पे पढ़ाई जाती थी, पढ़ी जाती थी। फिर एक अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हुए, क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जो आजकल मुनक़सिम हुए 1947 में, उससे पहले ही सारा हिंदुस्तान था और इस पर अंग्रेज़ काबिज़ हो चुके थे। कुछ मुद्दत अलीगढ़ में भी ज़ेर तालीम रहे। सर सैयद अहमद ख़ान का कायम किया हुआ मदरसा, उनका कायम किया हुआ स्कूल, फिर कॉलेज बना। उनकी मौत के बाद ये तरक्की करके यूनिवर्सिटी बन गया और अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज भी भारत में अपनी पूरी आबोताब के साथ, पूरी शान के साथ खिदमात सर अंजाम दे रही है और आज भी मुसलमानों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पे जानी जाती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नायब तहसीलदारी से किया। तहसीलों में तहसीलदार होते हैं, ज़मीनों के मामलात देखते हैं। मेहदी अफ़ादी एक नफीस इंसान थे। उनका अदबी ज़ौक़ भी निहायत पाकीज़ा है। नफीस आदमी थे, नरम तबीयत के, साफ़ सुथरे आदमी। अपने ज़माने के अजीम अहले कलम और अदीबों से इनके ज़ाती मरासिम थे। मरासिम से मानी है ताल्लुक़। चंद के नाम गिनवा देता हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी और अब्दुल माजिद दरियाबादी वग़ैरह शामिल हैं। मेहदी अफ़ादी का इंतकाल 46 बरस की उम्र में हुआ। मेहदी अफ़ादी के मज़ामीन का एक मजमुआ अफ़ादात महदी के नाम से उनकी अहलिया ने उनकी वफ़ात के बाद तरतीब देकर शाये किया। यानी
मेहदी अफादी ने जो मज़ामीन लिखे उनको मुरतब करके छपवाने की नौबत नहीं आई। अजल ने, फरिश्ता अजल उनको पहले ही अपने रब के पास ले गया, इसलिए उनके जो मज़ामीन हैं वो उनकी बेगम ने, उनकी बीवी ने उनकी वफ़ात के बाद मुरतब करके, तरतीब दे के, इकट्ठे करके शाये करवाए। उनकी तहरीर की सबसे बड़ी खूबी ज़िंदा दिली है और ज़राफ़त है। उनकी तहरीर शगुफ्ता और रवां है, यानी जो अंदाज़े बयां है वो ताज़गी लिए हुए है, बोर नहीं होता बंदा, उनको पढ़ने से इंसान तंग नहीं होता। उन्होंने खुश्क और संजीदा मज़ामीन को भी अपनी तबाई शगुफ्तगी से, तबीयत में शगुफ्तगी थी, ताज़गी थी, खुशी थी, उन्होंने उस शगुफ्तगी और ताज़गी को इस्तेमाल करके उसे आम लोगों के लिए भी फ़ायदामंद बनाया है, दिलचस्प और जाज़िब नज़र बनाया है। उन्होंने अपने दिलकश असलूब बयां और जमालियाती नुक्ते नज़र की बदौलत मकबूलियत हासिल की। असलूब बयां होता है बात करने का तरीका। दूसरा लफ्ज़ है जमालियाती। मानी है खूबसूरती। उर्दू अदब में उन्हें रोमानी तहरीक के मुहर्रिकीन में शुमार किया जाता है। एक तहरीक चली जिसका नाम था रोमानी तहरीक, और वो उसके मुहर्रिकीन हैं, मानी, हरकत देने वाले, तहरीक देने वाले, किसी काम को के लिए तैयार करने वाले को मुहर्रिक कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सबक की तरफ। सबक का नाम है सुकरात। उनकी किताब रह गई तसनीफ़ अफ़ादात मेहदी। उनकी एक ही किताब है लेकिन बहुत आला पाए की किताब है। सुकरात के बारे में मेहदी साहब कहते हैं, सुकरात यूनान के मशहूर और नामवर हुक्मा में से था। हुक्मा से मुराद कहते हैं, हुक्मा हकीम की जमा है, और यहाँ पे हुक्मा से मुराद है दाना आदमी, आकिल आदमी, बालिग आदमी, समझदार बंदा। एथेंस में पैदा हुआ। एथेंस यूनान का दारुल हुकूमत है, आज भी यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस ही है। ये शहर किसी वक्त में यूनान का दारुल सल्तनत था, अब भी है। इसमें यूनिवर्सिटी भी थी। सुकरात का बाप एक बुत तराश था, बुत बनाया करता था। बुत बनाने वाले को कहते हैं बुत तराश। आबाई पेशा की रियायत से इस वहीद असर ने भी संग तराशी में मश्क बहम पहुँचाई। वहीद असर लासानी आदमी, यानी बाप संग तराशी करता था, पत्थरों पे नक्शो निगार बनाता, पत्थरों को खोद के बुत बनाता था। तो उसकी वजह से सुकरात भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए बुत तराशी करने लगा, बुत बनाने लगा। मगर आखिर उसे फ़लसफ़ा की तहसील से मुराद होता है हासिल करना, शौक़ हुआ। चुनाचे तबीयत में कुदरती तौर पर आला दर्जा की सलाहियत मौजूद थी। उसने नहायत तेज़ी के साथ फ़लसफ़ा का असर कबूल किया। शौक़ था फ़लसफ़ा पढ़ने का, तो वो बाप का काम छोड़ के फ़लसफ़ा पढ़ने की तरफ उसकी तबीयत जो है वो राग़िब हुई, तवज्जो मबज़ूल हुई, और उसने बड़ी जल्दी जो है वो फ़लसफ़ा सीखा। अवाइल उम्र के मैंने शुरू की उम्र में, यानी बचपन में क्या हुआ, बाइक़्तिसाए आईन मुल्की कवानीन की वजह से, बाइक़्तिसाए आईन, बाइक़्तिसाए आईन मुल्की मानी
मुल्की आइन के मुल्की कवानीन की वजह से उसे फ़ौज में दाखिल होना पड़ा। उस ज़माने में ये रवाज था, कानून था कि हर नौजवान को कुछ अरसा फ़ौज में गुजारना पड़ता था, मुल्की फ़ौज में। कई लड़ाइयों में उसने बड़े बड़े कार हाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। कार हाय से मुराद है बहुत से काम, यानी उसने बहुत से नुमायाँ काम सर अंजाम दिए जो कि काबिल ज़िक्र हैं, जिनका ज़िक्र करना ज़रूरी है। डनोफन और एल्सिबाइडीज़ जिक्र आगे आया से, यानी यहाँ में मुराद से है जैसे। डनोफन और एल्सिबाइडीज़ जैसे लायक शख्सों की जान उसी ने बचाई थी। इसी वजह से इन दोनों को भी इसके साथ बहुत मोहब्बत थी। डनोफन फ़ौज का एक सरदार होने के अलावा साहिब तसनीफ़ भी था। फ़ौज में सरदार था, फ़ौज में जनरल था, अफसर था, और इसके साथ साथ अहले किताब भी था। उसकी तसानीफ़ ख़ास पाया की हैं, यानी उसने जो कुछ लिखा वो आला तरीन है। एल्सिबाइडीज़ एक अमीर का बेटा था। हर किस्म के औसाफ इसमें कूट कर भरे हुए थे। हुस्न सूरत के साथ आला सीरत, सोने पे सुहागा का रुतबा रखता था। खूबी पर खूबी होना, सोने पर सुहागा मुहावरा है। कि खूबी होना और फिर उसके ऊपर मज़ीद खूबियाँ होना, उसे कहते हैं सोने पे सुहागा। लड़ाई से फरागत के बाद सुकरात ने अपनी पहली वज़ा तब्दील कर दी। वज़ा कहते हैं हालत को, वज़ा के मानी हालत। तब्दील कर दी। खाने पीने में सादगी बरती, फ़लसफ़ियाना तहरीरें शाये की, हम वतनों की पाबंदी मज़हब की ताकीद की। हम वतनों को पाबंदी मज़हब की ताकीद की। उस ज़माने में राइज मज़हब को तस्लीम करने और उस पर अमल करने की जो सुकरात है उसने तलकीन की। रफ्ता रफ्ता हकीमों की या मुराद दानाओं की एक कसीर जमात इसके ख़यालात से फ़ायदा उठाने लगी। लोग उसकी बात सुनने लगे। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी हुआ। मुख्तलिफ बागों और दरिया के किनारे पर यह अपने शागिर्दों को हिकमत और फ़लसफ़ा के नाज़िक मसले समझाया करता। ये तबीयत का बहुत आज़ाद था और इंतहा दर्जा का खुश तकरीर भी। जब ये तकरीर किया करता तो लोग इसकी बातें तवज्जो से और मुकम्मल इन्हिमाक से सुना करते थे। उसकी फ़लसफ़ियाना नुक्ता संजियाँ का मतलब होता है गौर व फ़िक्र की बारीक बातें। ऐसी बातें जिन पे आम लोग गौर व फ़िक्र नहीं करते, वो उनके पे ऊपर भी गौर व फ़िक्र किया करता था। आखिर में उसके हमवतनों के लिए रश्क व हसद का बायस हुई। उसके जो वतन के रहने वाले बाकी लोग थे वो उससे हसद करने लगे, जलने लगे, रश करने लगे कि इसकी सोचें इतनी आला और बुलंद हैं कि इसने अपना एक अलग से हल्का या बाब बना लिया है जो इसकी बातें बड़ी तवज्जो से ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि मानते भी हैं। एक शायर ने उसकी हाजिब लिखी। हाजिब कहते हैं बुराई को। शायरी में किसी शख्स की बुराई बयान करना हाजिब कहलाती है। लिखी जिसका मंशा ये था, मंशा से मुराद मतलब मकसद, कि सुकरात नौजवानान एथेंस के अखलाक ख़राब करता है और लड़कों को सिखाता है कि अपने वालिदैन की अताअत से इन्हिराफ करें। अदालत ने उसी बिना पर सुकरात को मुजरिम ठहराया। इन्हिराफ करना के मानी होता है बगावत करना, ना मानना, सरकशी करना। इसी बिना पे अदालत ने उसको मुजरिम ठहराया। फिर क्या हुआ? तहकीकात की गई, नतीजा उसको गर्दन ज़नी साबित करता था, कत्ल के किए जाने के काबिल। गर्दन ज़नी के माने गर्दन उतार देना।
कत्ल कर देना। ये हिरासत में ले लिया गया, इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके अहबाब ने रिहाई की बेहतरी सूरतें निकालें। जहाँ इसके मुखालिफिन बहुत बड़ी तादाद में थे, वहाँ पे इसके हामी, इसके साथी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि इसको रिहाई मिल जाए। ख़ुद दरोगाए जेल सुप्रीडेंट इसके भाग जाने पर राज़ी हुआ, मगर सुकरात को जिस वक्त इस इरादे की खबर की गई उसने इख्तिलाफ़ किया और नहायत इस्तिक़लाल से ये बात की। इस्तिक़लाल से मुराद है कायम रहना, अपनी बात पे डटे रहना, मुस्तकिल। मैं मौत से भागना नहीं चाहता। जेल में उसे जहर का प्याला दिया गया और उसने बेतकल्लुफ़ अपने होंठों से लगाया और अपनी जान दे दी। सुकरात के खून नाहक से अहले एथेंस को बाद में बहुत सख्त पशेमानी हुई। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हमने एक आलिम आदमी, एक दाना आदमी खो दिया। इसलिए वो बड़े परेशान हुए और इसके दुश्मनों को नहायत ज़िल्लत के साथ अपनी नालायकी के खमियाजे खींचने पड़े। खमियाजा कहते हैं बदला, सज़ा। उन्होंने सज़ा भुगती। फिर क्या हुआ? सुकरात की सनमान उम्र डनोफन और अफलातून नामी इसके शागिर्दों ने लिखी है। इन दोनों ने इसके अकवाल की अलहदा तरतीब दी है जो वाकई देखने की चीज़ है, देखने के लायक है। सुकरात ने शादी भी की, उसकी बीवी बहुत ही बदमिजाज थी। सुकरात के साथ इसका बर्ताव सख्त था, लेकिन सुकरात हमेशा अपनी बीवी के साथ नरमी से पेश आया करता था। इसने अपनी बीवी की बदमिजाजी से फ़ायदा उठाया। उसकी कच्ची पक्की जो मुंह में आती थी वो कह देती थी। सह लेने से ये इंतहा दर्जे की बर्दाश्त का खोगर हो गया, आदी हो गया। आदी हो गया, तकलीफ़ें सहने के, बातें सुनने का आदी हो गया। 270 बरस पेशतर हज़रत ईसा के पैदा हुआ और 399 बरस कबल वफ़ात पाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 470 बरस कबल मसीह में पैदा हुआ और 71 साल की उम्र में आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ही ये फौत हो गया। 71 बरस इसने उम्र पाई। सुकरात की राय में मौजूदा वक्त को किसी आने वाले दिन की उम्मीद पर रायगां कर देना बड़ी गलती है कि कल देखा जाएगा जो होगा। उम्मीद रखेंगे कल अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, फलां हो जाएगा। वो कहता है उसकी उम्मीद पे ज़ाय कर देना गलत है, फजूल है। वो किसी चीज़ का पसंदाज करना इसलिए एक सिरे से फजूल समझता है। वो समझता है कि जो इस वक्त है कमाया है, खा लो, जो वक्त गुजर रहा है ये अच्छा है, आने वाले वक्त कैसे होगा किसने देखा है, उसकी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए और आने वाले वक्त के लिए कुछ बचा के भी नहीं रखना चाहिए। इक्तसाब इल्म के लिए इसके ख़याल में किसी ख़ास वक्त की कैद नहीं। वो समझता है कि इल्म किसी भी वक्त हासिल किया जा सकता है, इसके लिए किसी ख़ास उम्र की कोई कैद नहीं है। उम्र का हर हिस्सा इंसान की मालूमात को तरक्की दे सकता है। उसकी राय में कुतुब बीनी एक ऐश है। वो कहता है किताबें पढ़ना महज एक ऐश है जो हर शख्स का इख्तियारी अमल है। जो चाहे वो किताब पढ़ ले, जो ना चाहे, अल्लाह ने उसको अकल दे रखी है, वो अपनी अकल से भी समझ के, सीख के पढ़ सकता है, बात कर सकता है। जाहिल शख्स को वाजिब और रहम समझता है, ऐसा शख्स जिस पर रहम किया जाए, रहम करने के काबिल। मगर इससे भी ज़्यादा उस शख्स से हमदर्दी करता है जिसका मुरब्बी से मुराद यहाँ पे तरबियत देने वाला है, कोई बद तहजीब और तारीख ख्याल का आदमी हो। वो कहता है आली ज़र्फ़ की बुलंद हौसला पहचान ये है कि दुश्मन के साथ भी मुअज़्ज़ज़ बर्ताव हो, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। कोई शख्स अगर कम ज़र्फ़ है तो भी उसके साथ आप अपना ज़र्फ़ आला रखें, आप अपनी सोच को बुलंद रखें।
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें उसकी यहीं तक महदूद हों कि दुश्मन को तकलीफ़ देने से महफूज रह सके। ग़ीबत करने वालों या ऐसे लोगों को जिनको दूसरों की बुराई में दिलचस्पी होती है वो शरीफ नहीं समझता। इनके साथ इंतहाई रियायत यह है कि इनको कमीना कहा जाए। वो कहता है कमीने लोग होते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं, ग़ीबत बयान करते हैं। आखिर में वो हर शख्स को अपनी कॉन्शियस ज़मीर की पैरवी की ताकीद करता है कि जो कुछ आपका ज़मीर आपको कहता है उसकी आप पैरवी करें। ज़मीर आपका ज़िंदा है तो वो आपको अच्छी बातें करने की तलकीन करता है, ताकीद करता है, और आपका ज़मीर अगर मुर्दा हो चुका है तो वो आपको बुरे कामों की तलकीन या ताकीद जो है वो करता है। उसने ज़ोर देकर ये बात बताई है कि सिर्फ असलियत पर नज़र होनी चाहिए, इससे गर्ज़ नहीं कि दूसरे क्या समझते हैं। जिस चीज़ को आपका ज़मीर ठीक समझता है उसे आप भी ठीक समझें, दूसरों की राय का एहतराम ना करें। वो आम मकबूलियत की ख्वाहिश को एक तरह से जनून समझता है। आम तौर पर मकबूलियत वो कहता है ये एक पागलपन है, दीवानगी है। एक मकाम पर उसने एक बहुत चुभती हुई बात लिखी है। कहता है मैं नहीं समझता क्यों कर लोग अकल की मुखालफत को जायज़ रखते हैं। किसी बात की सेहत पर उनको यकीन कामिल होता है ताहम वो इस पर कारबंद नहीं होते। शायद कोई खारजी असर वजह मज़ाहमत हो, मगर मैं समझता हूँ उनके इरादे ही का ये नुक्स है। मुझे आज तक कोई बात ऐसी न मिली जिसकी सच्चाई का यकीन हो और मैं ना कर गुज़रा हूँ। वही बात है कि जहाँ वो कहता है ज़मीर आपका जो आपको बात समझाता है, आपको बात मानने पे मजबूर करता है। आपका ज़मीर कहता है कि ये बात मुनासिब है तो किसी बैरूनी दबाव को आप खातिर में ना लाएं, बल्कि वो कर गुज़रें जो ज़मीर आपका समझता है कि ये ठीक है। लोग कुछ ही समझा करें, मुझे उनकी मुखालफत की कतई परवाह नहीं, इसलिए मैं उनको दाखिल जमादात समझता हूँ। जमादात के मानी बेजान चीज़ें। यानी वही समझता है कि जो मेरा ज़मीर कहता है मैं उस काम को ठीक समझता हूँ और वो कर गुज़रता हूँ। इसके बारे में लोग क्या कहते हैं वो इसकी मुखालफत करते हैं। तो मेरे नज़दीक उनकी जो मुखालफत है वो बेजान चीज़ों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। यहाँ पे हमारा होता है सबक आज का मुकम्मल। शुक्रात। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे हम इसकी मश्क। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।